सो थोड़ा सा अपनी ऑप्शनल्स के बारे में बताएं, सिंस माशाल्लाह यू क्वालिफाइड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हिच इज अ बिग ऑनर। ऑप्शनल सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या हुआ, और आपने इवेंचुअली कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए एज ऑप्शनल्स और क्यों किए? सर जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं चारों सालों में टॉपर्स के ऑप्शनल्स को ऑब्जर्व कर रहा था। ओह। Political science remained one of the highest scoring subjects approximately last 5 years. The same goes for European history. Although British history has been a good scoring subject, लेकिन अगर हम सेफ खेलना चाहते हैं तो यूरोपियन हिस्ट्री हमें एवरेज मार्क्स दे देता है, हम्म। और वही हुआ मेरे अप्रोक्सीमेटली उसमें मोर देन 60 मार्क्स हैं। हम्म। फिर मैं क्रिमिनोलॉजी को चूज किया। क्रिमिनोलॉजी वाज अ टफ आस्क या। बिकॉज ये हिट हो रहा था, या। लेकिन जब मैंने सारों का एनालिसिस किया तो मैंने कहा क्यों ना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को चुना जाए हम्म। जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी है। हम्म। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो इस बार हिट नहीं हुआ। हाँ। बाकी पंजाबी हैज ऑलवेज रिमेन्ड अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, और हम बजाते खुद मैं पंजाब से तो हूँ, तो एक ऐसे एग्जाम में जब मैं अपीयर हो रहा था जो मुझे अपनी लैंग्वेज को करीब से देखने का मौका दे रहा था, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना पंजाबी को पढ़ा जाए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ हार्ड वर्क, देन देयर इज अ राइट मेंटोरशिप, राइट गाइडेंस, एंड कॉम्प्लीमेंटेड विद द स्ट्रेटजीज ऑफ टॉपर्स एज वेल एज स्मार्ट वर्क। ये 4 से 5 एलिमेंट्स हैं जो हमें एस करने में मदद फराहम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने रिटर्न की बात करूं तो मैं एक एक सवाल को 11 से 12 पेजेस तक लिखता था, हम्म। और मेरा कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जो कि टाइम खत्म होने से पहले खत्म ना हो गया हो। हम्म। इसमें मेरी क्या स्ट्रेटजीज थी? फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2023 के टॉपर को देखते हैं, ओकाशा अबरार राना, हम्म। तो मैंने उनके पेपर्स को ऑब्जर्व किया था। फिर मैंने डॉक्टर मरियम जाहिद के पेपर्स को ऑब्जर्व किया था। उसके अलावा अवैध इरशाद भट्टी और इस तरह के कई टॉपर्स हैं, मैं उन सबके पेपर्स को ऑब्जर्व करता था। वो किस तरह से फ्लो चार्ट्स को इनकलकेट करते हैं, वो किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठे हैं और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सबका नॉलेज कहीं ना कहीं मोर और लेस सेम है, कोइंसिडेंटली सिमिलर सेम है। ही हो रहा होता है। तो आप क्या ऐसी चीजें करेंगे जिसकी वजह से आपकी लेंथ भी सेम हो, आपकी लेंथ ज्यादा हो, और आपका कंटेंट भी रेलिवेंट स्टैंड हो। आउट करे। तो उसके लिए मैंने उनकी स्ट्रेटजीज को अपनाया और उधर फिर और मैं ब्रीफली कामयाब बताएं हुआ। क्या स्ट्रेटजीज थी व्हिच सेट यू अपार्ट? आपके रिटर्न का एग्रीगेट स्कोर इज अमेजिंग। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 से 3 रंगों का इस्तेमाल करता था पेपर के अंदर। मार्कर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, फिर ब्लैक पॉइंटर का बहुत इस्तेमाल होता था, और उसके अलावा ब्लू पॉइंटर का ब्लू बहुत पेन। ज्यादा इस्तेमाल होता था। अब मेरा हर सवाल हमेशा कोड से शुरू होता था, और वो कोड भी 7 से 8 लाइनों की होती थी। और उसके बाद एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं। मैं उन कीवर्ड्स को स्पेशली ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट करता था, और बाकी चीजें मैं वैसे ही ब्लू पॉइंटर से चलते रहने देता था। हम्म। इससे क्या शो होता है? इससे शो होता है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस है, ये अपनी चीजों को बहुत वेल ऑर्गेनाइज मैनर में प्रेजेंट कर रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे उस एग्जामिनर ने काफी पेपर चेक करने हैं, उसके पास इतना टाइम आपका नहीं पेपर है। स्टैंड आउट तो कर रहा है। मेरा पेपर स्टैंड आउट करे। और जस्ट बिफोर जब मैं जा रहा था पेपर्स में अपीयर होने के लिए, तो टीचर मुझे कहते थे कि वो आपका पेपर पहले ही निकाल के साइड पे रख देगा, और मुझे लगता है वही उधर हुआ हो।